वो जंग जीत कर आए हैं और यहाँ पर बैठे हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। और मैं तो मरते दम तक डॉक्टर गीतिका को कभी नहीं भूलूंगी और केजीएम को नहीं भूलूंगी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आधार जाना है। बहनों, अपने आप को प्यार करो, सब अलग रखो, अपने आप को प्यार करो, अपने शरीर को पहचानो। लेकिन डॉक्टर गीतिका मैम को मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवान ऐसी डॉक्टर हमेशा रहें और हर युग में रहें। जल्दी पहचान जीवन आसान। लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप और डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी की तरफ से विजेता कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर गीतिका नंदा सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी ने किया, जिसकी संरक्षक कुलपति किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद और चीफ गेस्ट बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, कंपोजर और जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर अनुपमा राग रही। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कार्यक्रम में उन मरीजों को बुलाया गया जो कैंसर जैसी बीमारी से जंग जीतकर फिर से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। डॉक्टर गीतिका नंदा सिंह के मरीजों से जब बात की गई तो ऐसा महसूस हुआ कि धरती पर डॉक्टर को यूं ही नहीं, भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर गीतिका मैम को मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवान ऐसी डॉक्टर हमेशा रहें और हर युग में रहें, जिन्होंने मेरे कैंसर जैसे रोग में बिना दवा के मेरे को ठीक किया। मुझे आज भी उनके वो शब्द याद हैं। मैंने कहा कि मैं प्रॉब्लम पेशेंट हूँ, तो डॉक्टर गीतिका ने मुझसे जो शब्द कहे थे कि आप प्रॉब्लम पेशेंट नहीं हैं, आप हमारे लिए चैलेंज हैं। तो मैं दिल से उनको धन्यवाद दूंगी। और आज भी मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं दवाएं नहीं खा पाती हूँ। जब भी मुझे किसी दवा की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे सारी दवाइयाँ मुझे इंजेक्ट की जाती हैं। लेकिन कभी भी मुझे डॉक्टर गीतिका ने मतलब निराश नहीं किया और हमेशा मुझे कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच नज़र आ रही हूँ। और रहा परिवार तो सभी के सहयोग करते हैं, क्योंकि अपने मरीज को कौन छोड़ना चाहता है। सहयोग जब डॉक्टर का मिलता है वो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो मरते दम तक डॉक्टर गीतिका को कभी नहीं भूलूंगी और केजीएम को नहीं भूलूंगी। खुर्शीद खान राजू ने जब मरीजों से बात की तो उन्होंने डॉक्टर गीतिका नंदा सिंह के बारे में क्या कुछ कहा, उन मरीजों की जुबानी आपको सुनाते हैं। जैसे किसी पेशेंट को ये पता चलता है कैंसर है तो वो होपलेस नहीं होता है, उसकी फैमिली पूरी होपलेस हो जाती है। सर, क्या नाम मैम आप? मेरा दुर्गेश शर्मा सर, और मैं कासगंज से आई हूँ बहुत दूर से। और मैम ने मुझे इतना सपोर्ट किया है सर, फाइनेंशियल मेरा कैंसर कार्ड बनवाया, जिससे मेरा निःशुल्क ट्रीटमेंट हुआ। और आज जो भी विजेता होके आई हूँ, फैमिली का सपोर्ट तो मायने रखता है, लेकिन अगर मैम सपोर्ट नहीं करती और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता तो सर मैं विजेता होके कैसे आ पाती। इसीलिए डॉक्टर को धरती पे दूसरा रूप कहा जाता है, भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। पृथ्वी पर अगर मेरे लिए, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, और गीतिका नंदा मैडम मेरे लिए एक भगवान है साक्षात। आपका क्या नाम है? माया द्विवेदी। आपका कैंसर को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा? जब आपको पता चला, फिर आप गीतिका मैम से मिली, तो ट्रीटमेंट के दौरान आपको क्या लगा, मतलब कि कैसा आपको क्या चीज़ सहूलियतें मिली, उसके बारे में बताएं। मुझे ये लगा कि मुझे क्यों हुआ है कैंसर, और समझ में भी नहीं आ रहा है, डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी आके मिली डॉक्टर गीतिका से, सहूलियत तो बहुत मिली, लेकिन मुझे ये लगा ना कि कोई अच्छा मिला जो मुझे समझ रहा है, मुझे समझा रहा है, नहीं तो मैं आगे बढ़ नहीं सकती थी। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और डॉक्टर गीतिका से मेरी बेटी ही मिलती थी आके। हमेशा जितनी भी कीमो हुई है, कीमो में तो डर लगता ही है, आप भी जानते हैं, लेकिन सब अब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं? जी। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम सरिता शुक्ला है। मैं आलमबाग से आई हूँ। मैं बाथरूम में नहा रही थी, मुझे गांठ दिखी तो लगा कि हमारे यहाँ गांठ है। तो फिर मैंने मैम को दिखाया आके यहाँ, तो मैम ने कहा इसका लक्षण सही नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड ने तुरंत सारी जांचें करवाई, इधर उधर हम लोग नहीं गए। फिर मैम ने हमारा सारा इलाज किया। जब ऑपरेशन मतलब जांचें हो गई तो उसमें कंफर्म हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो फिर मैम ने ऑपरेशन कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरा 6 कीमो हुआ, 16 सिकाई हुई, फिर भी मैं ठीक थी। उसके एक फफोला पड़ा और हमारा रेडियंस में इतना जल गया था कि हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और काफ़ी दिन तक ठीक नहीं हुए। तो फिर कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि अरे अब ले पीजीआई में दिखा लो। जब पीजीआई में गए तो वहाँ हमको डॉक्टर ने कहा ले जाइए इनको, 2-4 घंटे की मेहमान और हैं। फिर मेरे हस्बैंड काफ़ी परेशान हुए। फिर मैम को याद किए, मैम के पास फ़ोन किए। मैम ने हम लोगों का इंतज़ार किया। मेरी गाड़ी उस समय फंस गई थी जाम में, लेकिन फिर भी मैम ने मेरा इंतज़ार किया समय से। और फिर हम आए यहाँ। फिर मैम ने काफ़ी परिश्रम किया और पर डे दोनों मीटिंग हमारा ड्रेसिंग करवाती रहीं। वैक मशीन भी लगवाई जिसमें अब 4 हड्डियाँ निकाल दी गई मेरे सीने की। फिर भी भगवान कहाँ से हमको जीवन दिए। और भगवान का दूसरा रूप हमारी गीतिका नंदा मैम है। इन्होंने हमारा सपोर्ट किया और हमारे हस्बैंड अगर ये 8:30 बजे बुलाती थी तो 8 बजे लेके हमको हाजिर हो जाते थे। हमारे हस्बैंड ने भी हिम्मत नहीं छोड़ा, यही बोलते थे मैया रानी हमारे का मनसा पूरी है। हम लोग पूर्वांचल के हैं, रहते हैं आलमबाग में। किस जिले, पूर्वांचल में किस जिले से? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। मतलब आप अपने पूरे ट्रीटमेंट से इलाज, मतलब अपने डॉक्टर से आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई? मतलब हमने इधर उधर हम गए ही नहीं। जब हमको महसूस हुआ, जब हमने देखा कि ये गांठ है तो ये गांठ कैसी है, तो बच्चे बड़े हो गए हैं। फिर अपने हस्बैंड से बताया तो हमारी सिस्टर यहाँ KGMO में है, तो वो बताई कि आइए आप मैम को दिखा लीजिए। फिर हमने मैम को दिखाया। मैम ने कहा इसका लक्षण सही नहीं, बस लक्षण ठीक है। आप पूरी तरीके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शम्मा खान है। मैं बेसिकली जौनपुर से हूँ और मैं पेशेंट नहीं हूँ, बट मेरे पेशेंट वहाँ के आते हैं जौनपुर से, क्योंकि जौनपुर बड़ा पिछड़ा हुआ है ना। गांव से हूँ मैं, केतासराल से। तो वहाँ पे लोग इस चीज़ को बहुत बड़ा मानते हैं। तो एक मेरी रिलेशन की थी, थोड़ा उनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनको गांठ 80 mm का हो गया था। तो मैंने कंसल्ट किया मैम से। मैम ने बताया मुझे। उनका भी इलाज गीत को मैम ने? हाँ, मैम नहीं किया, बिल्कुल वो सेटिस्फाइड हैं। मतलब अब हाँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और हाँ बिल्कुल सर, इतना मैम इतना हेल्प करती हैं आप समझ ही नहीं सकते। दरअसल मेरे यहाँ पे ना डॉक्टर गुलाम अख्तर जो हैं, मेरे बेटी के हस्बैंड जो हैं, वो यहाँ पे ही हैं। तो उनके सपोर्ट से मुझे यहाँ का KGMU में बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मैं बहुत सारे पेशेंट दिखाती रहती हूँ। भाई गांव से जानते हैं ना, गांव वाले एक लोग को पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं अरे हमको भी दिखाना है। तो अभी एक अहमदाबाद का पेशेंट मैं दिखा रही हूँ, 2 कीमोथेरेपी उसकी हो चुकी है, वो भी बहुत खुश है। मतलब मैम इतनी लविंग, इतनी केयरिंग है ना कि मैम की जितनी तारीफ़ किया जाए उतना कम है। आपका क्या नाम है? मैं रजनी शर्मा हूँ और मैंने भी गीतिका मैम से, ये मेरे भी ब्रेस्ट का कैंसर था हमें भी। कितने साल पहले हुआ था ट्रीटमेंट? बस अभी ये 3रा साल है दवा खा रही हूँ मैं। अभी 2 साल और दवा खाना। हाँ बस ऐसे ही ठीक हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, आते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। लेकिन मतलब कि वास्तव में मैम जैसी डॉक्टर तो हमें भी नहीं लगता है कि कोई और होगा। दूसरा जन्म है एकदम। मेरा नाम नीतू अरोड़ा है। आप कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ, आलमबाग से। मैम से मतलब मैं आई थी जब दिखाने के लिए, तो मुझे छोटा सा सिस्ट था। मैम को दिखाया तो उसमें मैम ने मेरी जांच में आ ही नहीं रहा था, लेकिन मैम ने कहा नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर मैम ने बाहर दिल्ली से जो है किसी को बुलाया था, उन्होंने जांच करी थी मेरी, तब क्लियर हुआ। तब मैम ने बोला ऑपरेशन करवा लीजिए, क्लियर हो गया कि आपको कैंसर। और मैम से अच्छा तो मुझे लगता है कोई है ही नहीं। मतलब कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अनुपमा राग ने मरीज और मेहमानों के सामने एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, गाना गाकर समा बांध दिया। हाल में मौजूद सभी डॉक्टर, स्टाफ, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ मरीज और उनके परिजनों की आंखें नम हो गईं। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आधार जाना है।
विजेता कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर गीतिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद। हम एनएसबी हॉल के बेसमेंट में जहां आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हम जानना चाहेंगे कि मैम इस कार्यक्रम को आयोजन करने के पीछे उद्देश्य आपका क्या है? इस कार्यक्रम को आयोजन करने के पीछे का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे मरीज़, हमारी जो महिलाएं हैं वो उन महिलाओं से सीखें जो इस रास्ते पे ऑलरेडी चल चुकी हैं। बहुत सारी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, ना सिर्फ भारत देश में बल्कि पूरी दुनिया में। तो बहुत महिलाओं को आजकल ब्रेस्ट कैंसर होता है और हम मरीज़ों को जितना भी समझा लें कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, इसका इलाज है, जब वो मरीज़ बोलते हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुके, जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने इन 3 महान स्त्रियों को जिनका ट्रीटमेंट बहुत दिन पहले कंप्लीट, कई साल पहले हो चुका है और आज बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नॉर्मल दिख रही हैं। जब इस तरह के मरीज़ इन मरीज़ों को उम्मीद देते हैं तब वो उम्मीद जगती है। तो मैम जैसे जब एज ए डॉक्टर आपके पास जब पेशेंट आते हैं फर्स्ट फेज में, जैसे यहाँ पे बहुत से मैंने मरीजों से बात किया, सब आपके ट्रीटमेंट और आपकी केयरिंग से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, तो आप उन जो डरते हैं इस चीज़ को बताने में, छुपाते हैं, उनके ऐसे मरीजों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं कि इसमें कैसे उनको करना चाहिए? अगर उनको ऐसा महसूस होता तो उनको फर्स्ट फेज में क्या कदम उठाने चाहिए? इसीलिए तो ये मीटिंग करी है ना। जो डरते हैं, छुपाते हैं, कम से कम वो इन महिलाओं से सीखें कि ब्रेस्ट कैंसर या फॉर दैट मैटर मेजॉरिटी कैंसर्स का इलाज अब संभव है, क्योंकि ट्रीटमेंट काफ़ी रूप से बदल चुका है। तो इसलिए कैंसर से डरना नहीं होता है, बल्कि समय पे अगर डॉक्टर के पास आएंगे तो उसका इलाज ज़्यादा आसान होता है, पैसा भी कम लगता है और दिक्कतें भी कम होती हैं। तो सही समय पे डॉक्टर के पास आना चाहिए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर गीतिका नंदा सिंह। इनका कहना है कि कैंसर अब छुपाने की ज़रूरत नहीं, अगर ऐसे आपके शरीर में कोई भी लक्षण दिखाई पड़ते तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट लेना चाहिए और समय पे आप जागरूक रहेंगे तो इसका इलाज आसानी से होगा, समय भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा। कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।